जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। कोई पहली कोशिश नहीं थी मुझे डराने की, धमकाने की। इन 5 सालों में सरकार जो कर सकती है वो सब किया गया। पहले हमें बुला के लालच दिया गया, हम नहीं माने तो 6-6 इंस्पेक्टरों की टीम बना के मेरे खिलाफ एक गुमनाम आदमी की शिकायत पे आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई। अभिषेक मिश्रा, हम बात करेंगे एक ऐसे चैनल के बारे में जो सत्ता के अहंकार को लगातार चुनौती देता रहा। उस चैनल से जुड़ा हुआ अखबार पहले आया, चैनल बाद में आया, 4 PM। मुझे नहीं लगता कि जो दर्शक इस वक्त ये देख रहे होंगे या बाद में भी देखेंगे, उनको ये बताने की जरूरत होगी कि 4 PM कौन सा अखबार है। सत्ता के अहंकार को लगातार ये चैनल रौंदता रहा और अखबार के जो संपादक हैं संजय शर्मा, वो भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लखनऊ से हम सर से मिले थे और सर का इंटरव्यू किया था, और जो इंटरव्यू किया था वो आपने देखा, हमने आपको दिखाया था, बताया था कि आज की तारीख में कौन ऐसा अखबार होगा जो अपने फ्रंट पेज पर ये लिख देगा कि डीजीपी बिकता है, बोलो खरीदोगे, और ऐसे एक नहीं कई हेडिंग। तो हम संजय शर्मा सर से बातचीत इसलिए करेंगे क्योंकि उनका चैनल 4 PM जो काफी सुर्खियों में रहता था और लगातार सटीक बात करता था। संजय शर्मा लगातार यूपी चुनाव को लेकर विश्लेषण कर रहे थे। उन्हें झुकाने की, उन्हें डराने की तमाम कोशिशें हो रही थी। जो दावा है 4 PM के संपादक संजय शर्मा सर का जो दावा रहा है, और अब 4 PM को बंद कर दिया गया है, 4 PM पर कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है। तो हम बहुत लंबी भूमिका न लेते हुए सीधे संजय शर्मा सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हो सकता है बहुत परेशान हो आप, बहुत व्यस्तता हो आपकी, आपने FIR भी की है, पुलिस थानों में भी गए हैं और तमाम तरीके से एक्सपर्ट से भी सलाह मशवरा कर रहे हैं, और इतने व्यस्त समय में आपने हमको समय दिया है, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे सर, ये तो बहुत डराने वाली बात है। आपके 3 लाख सब्सक्राइबर थे सर, आप इतने जाने माने नाम हैं देश के, इतने जाने माने पत्रकार हैं, आपका चैनल बंद हो सकता है तो हम जैसे लोगों का क्या होगा जिनके हजारों में सब्सक्राइबर होते हैं। बहुत सारे पत्रकार हैं जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिनके हजारों में होते हैं, आपके चैनल के मुकाबले कम सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन अपनी बात रखना चाहते हैं, तब तो ये बड़ी विकट स्थिति है सर। एक लाइन है ना, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। अक्षय जी, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। हमारी भी सब्सक्राइबर कम थे, लेकिन सच बोलने लगे और कारवा बढ़ता चला गया। मैं तो अकेला चलाता रहा मंजिल में, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। आप सच के साथ खड़े होइए, जनता जुड़ती रहेगी। ये कोई पहली कोशिश नहीं थी मुझे डराने की, धमकाने की। इन 5 सालों में सरकार जो कर सकती है वो सब किया गया। पहले हमें बुला के लालच दिया गया, हम नहीं माने तो 6-6 इंस्पेक्टरों की टीम बना के मेरे खिलाफ एक गुमनाम आदमी की शिकायत पे आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई। 1.5 साल तक 6-6 इंस्पेक्टर 18 जिलों में मेरे बारे में पूछते रहे, मेरे घर वालों को, मेरे परिजनों को, मेरे रिश्तेदारों को परेशान करते रहे। STF यूपी की मेरे दोस्त को बुला के, घंटों मेरे मित्रों को बुला के 5-5 घंटे बिठा के धमकाती रही, हमें संजय शर्मा के खिलाफ कुछ ला के दे दो। मुझे नोटिस भेजे, मेरे अखबार के दफ्तरों पे 2 बार हमले हुए, मेरे सारे विज्ञापन बंद कर दिए गए, सरकारी मकान मेरा पुलिस ला के खाली करा दिया गया। मैंने कहा जिंदा हूं तो सच बोलूंगा, सच बोलता रहूंगा। आपने मेरा चैनल बंद किया तो हजारों शेख खड़े हो गए, उनके प्लेटफॉर्म पे आके बोलूंगा। आज सुबह से मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया। दुनिया के तमाम देशों से मेरे पास संदेश आ रहे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो लंदन हो। देश के बड़े बड़े संपादकों ने मुझे फोन किया, मेरे ट्वीट किया, नेताओं ने किया। मैं सबका दिल से आभार करता हूं। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं हर उस सरकार के खिलाफ हूं जो गलत काम करती है, जो आम जनता को प्रभावित करती है। सरकार चाहे कि मैं कोरोना के मरते हुए लाशों पे ना बोलूं, सरकार चाहे मैं ये सवाल ना करूं कि ऑक्सीजन क्यों मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, सरकार चाहे मैं ये सवाल ना करूं वेंटिलेटर क्यों नहीं मिल रहा था, सरकार चाहे कि मैं सवाल नहीं करूं कि योगी जी के ठाकुरवाद ने भाजपा को बर्बाद कर दिया, तो मैं दबने वाला नहीं। मैंने आज सुबह भी कहा एक प्लेटफॉर्म पे, अगर जिंदा हूं, जिंदा रहूंगा, सच बोलूंगा,
सत्ता जितना परेशान कर सकती है परेशान कर ले, सच पराजित नहीं होता, परेशान होता है। सर दो मामले हैं। एक तो जो मैंने टाइटल दिया है इसका, हमने ये दिया है कि 4 PM चैनल क्यों बंद हुआ, साजिश या फिर संयोग या फिर प्रयोग। आपको लगता है कि ये साजिश हुई है, आप जो बोलते रहे उसकी कीमत चुकानी रही, या फिर कुछ शरारती हैकर्स का काम है ये? अब अभी आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अभिषेक जी, 3-4 दिन से, इससे पहले ही मुझे तरह तरह की गालियां मिलने लगी थी, तो मुझ पे हमला करने रहे थे। आपके जितने दर्शक हैं वो मेरे ट्विटर हैंडल एडिटर #संजय पे जाके देखेंगे, तो मेरे एक अमित शाह जी के ट्विटर पे 3 लाख से ज्यादा व्यू हो गए थे। 4 PM न्यूज नेटवर्क के ट्विटर पे जाके देखेंगे तो उस ट्विटर की जो घटनाएं थी, या फेसबुक पे देखेंगे, 4 PM न्यूज नेटवर्क को सर्च करेंगे, तो जो वीडियो से परेशान कर रहे थे, लगातार बदतमीजी की जा रही थी, तो मैं ऐसे मानता हूं ये प्रॉपर साजिश है। क्योंकि जिस तरह डिबेट हो रही थी, मुझे कुछ महीने पहले बुला के कहा गया, करोड़ों रुपए का लालच दिया गया कि तुम शाम की डिबेट बंद कर दो, माहौल खराब हो रहा है पार्टी का। मुझसे कहा गया कि तुम्हें जो चाहिए हम देना तैयार हैं, ये यूट्यूब बंद कर दो। मैं नहीं माना, तो नतीजा मैं मान नहीं सकता कि बिना साजिश के हुआ है। एक प्रॉपर साजिश थी, पहले मुझे धमकाया गया, और मुझे ये भी डर है कि हो सकता है मेरी आवाज बंद करने को मेरी हत्या कर दी जाए। सर एक आखिरी सवाल है, बहुत वक्त आपसे नहीं लेंगे। जब ये चैनल बंद हुआ, आपने जाहिर तौर पर एक्सपर्ट से राय ली होगी, आपका क्या कहना है? आप जो कानूनी सलाह है वो भी ले रहे होंगे, थानों में भी गए हैं, सरकार से कोई मदद या सरकार के सामने किसी तरह से सरकार के लोगों से बातचीत, कहाँ कहाँ आपने कोशिशें की हैं सर अब तक? अभिषेक जी, यूपी अभी तक नाम से चैनल लॉन्च कर दिया, दूसरा यूपी अभी तक। आप लोग टाइप करिए, शाम को मेरा उस पे वीडियो आएगा। मैं FIR करा दी, मैंने ट्वीट कर दिया, लेकिन जब सरकार अगर सरकार शामिल नहीं होती तो सरकार के पास तो मैं दावा कर सकता हूँ इसके पीछे कुछ ना कुछ दो ताकतें शामिल हैं जो चाहती नहीं है कि मेरी आवाज बुलंदी रहे, मैं सच बोलूं, तो जाहिर है उसको दबाने की कोशिश है। तो सर मैं आपको दिलासा तो नहीं दे रहा हूं, मैं वाकई बहुत सच्ची बात आपको बता रहा हूं। बिहार में भी कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जो 4-5 लाख सब्सक्राइबर थे और वो चैनल गायब हो गए और फिर उनको रिकवर कर लिया गया है। तो हम उम्मीद करेंगे, हमको भी बहुत पसंद था वो 4 PM चैनल, आपका अखबार। आपसे जब मुलाकात हुई थी तो चर्चा आपसे की थी, और जितना सहजता से आप मिले, आपके बारे में सोचा था उससे कहीं बेहतर आप निकले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सर आपका चैनल वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन आपने जिस नए चैनल के बारे में कहा है, हम उस पर भी आपको जरूर देखेंगे, हमारे दर्शक भी देखेंगे, क्योंकि बहुत पसंद आता है वाकई हम लोगों को भी आपका प्रोग्राम, और बहुत हिम्मत मिलती है आप जैसे पत्रकारों से हम सब लोगों को। तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।